अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड ऑन प्रोजेक्ट। आज की वीडियो हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो प्रोग्रामिंग में हर वक्त काम आता है, चाहे आप एक्सपर्ट हो या बिगिनर। और अगर आप सोच रहे हो प्रोग्रामिंग में मैथ्स बोरिंग है तो भाई ऑपरेटर का स्वैग देखना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो हम बात करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल जहां ऑपरेटर यूज होते हैं, और जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और इनका प्रैक्टिकल यूज। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि हम वेरिएबल या वैल्यू के साथ क्या करना चाहते हैं, जैसे कि ऐड करना, कंपेयर करना या कंडीशन चेक करना। फॉर एग्जांपल सोचो आपने एक फूड डिलीवरी ऐप ओपन किया, आपने ऑर्डर में 3 चीजें ऐड की। सबसे पहले बर्गर, उसके बाद फ्राइज, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। अब बर्गर की जो प्राइस है वो 300 है, फ्राइज की प्राइस 100 और कोल्ड ड्रिंक की भी प्राइस जो है वो 100। वॉलेट में पैसे हैं 500। अब ऐप जो है वो टोटल बिल कैलकुलेट करेगी, वो क्या करेगी, तीनों आइटम्स के प्राइसेस को ऐड करेगी। यहाँ यूज होगा प्लस ऑपरेटर। ऐप चेक करेगी कि आपके वॉलेट में इतने पैसे हैं कि ऑर्डर प्लेस हो जाए। यहाँ होगा कंपैरिजन लेस देन इज इक्वल टू ऑपरेटर। अगर रिजल्ट फॉल्स आता है तो ऐप कहती है सॉरी, आपके पास जो बैलेंस है वो कम है। तो हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में 5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर एंड टाइप ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, असाइनमेंट में कौन कौन से आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, लॉजिकल और टाइप ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसे हम कर देते हैं रीनेम। यहाँ मैंने लिखा ऑपरेटर्स JS, एंटर किया। इसको अब हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। जो हमारा VS कोड है ये ओपन हो चुका है। इसको एक बार कर देते हैं क्रॉस। यहाँ पे हम एक अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम रखते हैं operator.js। साथ के साथ हम यहाँ पे अपनी एक HTML फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ index.html की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम अपना HTML का बेसिक सा कोड यहाँ पे लिख लेते हैं, एंटर। यहाँ एक बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट को खत्म कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं JS। अब हम अपनी JS फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे स्क्रिप्ट src। अब हमारी JS की फाइल का जो नाम है इसके अंदर लिख देंगे, इसका नाम है operators.js। तो ये यहाँ पे लिख दिया। ये स्क्रिप्ट टैग जो है ये हमारी फाइल को लिंक करने के लिए यूज होता है। सेव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी ऑपरेटर फाइल में। अब हम आ जाते हैं अपनी JS की फाइल में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ जिसका हम नाम रख देते हैं लेट नंबर 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं नंबर 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके के 2 वेरिएबल हमने बना दिए। ये लेट कीवर्ड जो हमने यूज किए, यहाँ हम लगा देते हैं सेमीकोलन। अब यहाँ मैं लिखती हूँ console.log। यहाँ मैंने लिखा num1 प्लस num2। इस तरीके से मैंने लिखा, इसे मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पे हम इसे रन कर लेते हैं। गो लाइव पे जाके ये हमारा रन हो चुका है। हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको। इंस्पेक्ट किया, यहाँ हम जाएंगे कंसोल में। तो ये हमारे पास कंसोल में प्रिंट होके आ रहा है 9। तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, इनके लिए माइनस करने के लिए
डिवीजन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैंने लिख दिया num1 माइनस num2, इसी तरह साथ के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग num1 मल्टीप्लाई num2, यहाँ मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग num1 डिवीजन num2। इस तरीके से इसे मैं कर देती हूँ सेव। अब रन किया तो ये हमारे पास प्लस होके 9 आया, इसको माइनस करके 1, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आया 20 और फिर डिवीजन 1.25, इस तरीके से। तो ये हमारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। उसके बाद अब हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट अब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं या फिर उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया x के नाम पे, लेट x इज इक्वल टू 5, यहाँ मैंने लिख दिया x प्लस इज इक्वल टू 2, यहाँ मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग x। इसे कर लेती हूँ सेव। x प्लस इज इक्वल टू क्या करेगा, x में ऐड कर दो 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 7। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आया 7। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ मैंने किया माइनस, तो इसका क्या मतलब होगा 5 में से जो x में वैल्यू है 5 उसमें से माइनस कर दो 2, तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास अब आंसर आया है 3। मैं इसी तरह यहाँ पे करती हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो अब इसका क्या मतलब है जो x में वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 को। कंट्रोल S से सेव किया तो ये अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 10। इसी तरह हम डिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा सेव, रन किया तो अब हमारे पास 2.5 आ गया। तो इस तरीके से हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, क्या दो वैल्यू बराबर हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा लेट एज इज इक्वल टू 20, यहाँ मैंने प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैंने लिखा एज जो है इक्वल टू है 20 का, एज जो है इक्वल टू है 20 के। अब ये डबल इक्वल टू क्या करता है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है, यानी कि इसके अंदर 20 है तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। या हम रन करके देखते हैं तो ये हमारे पास आंसर क्या आया ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि ये डबल इक्वल टू क्या काम करता है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है, टाइप नहीं चेक करता। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं लिखा एज ट्रिपल इक्वल टू 20, अब ये हमारा आंसर जो है ये फॉल्स आएगा। ये इक्वल टू टाइप और वैल्यू दोनों चेक करता है, यानी कि ये जब हम किसी नंबर या किसी वैल्यू पर कोट्स लगा देते हैं, सिंगल या डबल कोट्स, वो स्ट्रिंग बन जाता है।
तो ये तो हमारा इंटीजर है, तो ये टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेगा। जब सेम नहीं होगी तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं सेव। तो अभी हमारा आंसर क्या आया, फॉल्स। देखती हूँ, कंसोल डॉट लॉग एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 के। कंट्रोल एस से सेव किया, रन करते हैं। देखिए हमारे पास ट्रू आएगा। इसका क्या मतलब है, एज जो है अगर इससे ज्यादा हो या बराबर हो तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस को चेक करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट कोई भी नाम रख देते हैं। यहाँ मैंने वेरिएबल का नाम इज एडल्ट इज इक्वल टू, एडल्ट का मतलब है क्या आदमी ये एडल्ट है, ट्रू का मतलब है जी हाँ ये आदमी एडल्ट है। अब यहाँ पे लेट, यहाँ मैंने लिखा हैज आईडी इज इक्वल टू फॉल्स। अब ये हैज आईडी का क्या मतलब है, ये जो आदमी एडल्ट है इसके पास आईडी है, तो ये फॉल्स का मतलब है नहीं इसके पास आईडी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, या मैंने लिखा इज एडल्ट हैज आईडी। इसे हम अपना कहते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू जो फॉल्स हो गई तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारा और ऑपरेटर, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैंने लिखा इज एडल्ट। अब यहाँ में मैंने लिखा इज एडल्ट हैज आईडी। अब ये जो है ये हमारे और ऑपरेटर होते हैं। अगर इसमें एक भी कंडीशन जो है ट्रू होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। रन करके देखते हैं, तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। अब ये जो एंड ऑपरेटर है इसमें एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह कंसोल डॉट लॉग इज एडल्ट, यहाँ शुरू पे नो। अब इसका क्या मतलब है, ये ऑपोजिट चलेगा। अगर हमारा आंसर जो ट्रू होगा उसे फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब ये जो हमारा इज एडल्ट है ये ट्रू है, तो हम कंट्रोल से करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आया है, फॉल्स आया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हैज आईडी करके देखूं, हैज आईडी, तो हैज आईडी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो हम इसे कंट्रोल से सेव करके देखते हैं, तो ये इसे ट्रू कर देगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं अपने टाइप ऑपरेटर की। यहाँ मैं लिखा कोई भी वेरिएबल मैं बना देती हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू अली, क्यों कंसोल डॉट लॉग, हमें लिखा टाइप ऑफ नेम, कंट्रोल से इसे कर देते हैं सेव। तो ये हमारे पास इसकी टाइप क्या आएगी, स्ट्रिंग आएगी। तो टाइप ऑपरेटर हमारा क्या करता है, हमारे वेरिएबल की टाइप बताता है हमें। ये जो इसके ऊपर लाइन आ रही है इसका जावास्क्रिप्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई ये एरर है। किसी ने लिखा नंबर
यहाँ भी मैं लिख देती हूँ नंबर, कंट्रोल एस से कर लेते हैं सेव। तो अभी हमारे पास इसकी जो टाइप है वो नंबर आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखती ट्रू, तो इसकी टाइप जो है वो बूलियन आ रही है। तो अभी हमारा जो टाइप है ये बूलियन आ रही है। तो इस तरीके से हम अपने ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। आज की वीडियो में हमने बात की ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और रियल लाइफ में ऑपरेटर का यूज कैसे होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के मेथड्स, उसके ट्रिक्स और उसके यूज केसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।